आज बात बिहार की उस दुनिया की जहां अपराध और सियासत का मेल इतना गहरा था कि हर कहानी अपने आप में एक फिल्म जैसी लगती है। आज की कहानी है देवेंद्र नाथ दुबे की, एक ऐसे शख्स की जो पढ़ाई में काफ़ी तेज थे, इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उन्हें अपराध की अंधेरी गलियों में धकेल दिया। फिर वो बने बाहुबली, फिर विधायक और आखिर में उनकी जिंदगी का अंत हुआ एक सनसनीखेज से, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक उसी दिन। इस हत्या ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया था। आखिर कौन थे देवेंद्र नाथ दुबे और कैसे बने वो बाहुबली, और क्या था उनका ब्रिज बिहारी प्रसाद से वो खास कनेक्शन, जानेंगे आज सब कुछ तह तक। देवेंद्र नाथ दुबे का जन्म पश्चिमी चंपारण के टिकुलिया गांव में हुआ था। ये वो दौर था जब बिहार में अपराध और सियासत का गठजोड़ अपनी जड़ें जमा रहा था। उनके पिता एक पुलिस सिपाही थे। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। देवेंद्र पढ़ाई में बहुत तेज थे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की थी। उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1989 की एक घटना ने देवेंद्र की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कॉलेज में उनकी दूर की रिश्तेदार कुछ लड़कियों पर 3 बदमाशों ने फप्तियां कसी थी। जब ये बात देवेंद्र को पता चली तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बदमाशों की संख्या ज्यादा थी और उन्होंने देवेंद्र की जमकर पिटाई कर दी थी। इस अपमान ने देवेंद्र के अंदर आग लगा दी। वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने बदला लेने की ठान ली। देवेंद्र ने अपना एक गैंग बनाया, हथियार जुटाए और फिर एक दिन जब वो तीनों बदमाश स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, देवेंद्र और उनके साथियों ने रास्ते में घात लगाकर उन पर गोलियां बरसा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद देवेंद्र की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पुलिस से बचने के लिए वो असम भाग गए, लेकिन वहां भी उनका हथियारों से नाता बना रहा। 1991 में देवेंद्र को असम में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मोतिहारी जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल की दीवारें उनके इरादों को रोक न सकी। वो जेल से ही अपने गैंग का संचालन करने लगे। उस समय मोतिहारी में एक नया डॉन उभर रहा था, विनोद सिंह। संयोग से जिन 3 लोगों को देवेंद्र ने मारा था, उनमें विनोद सिंह का भी भाई शामिल था। इस वजह से विनोद सिंह और देवेंद्र के बीच दुश्मनी की आग भड़क उठी। देवेंद्र का दबदबा चंपारण में इतना बढ़ गया कि वो विनोद सिंह के गैंग पर भारी पड़ने लगे। उनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से भी बन चुका था। इस रिश्ते ने उनकी ताकत को और बढ़ा दी। लेकिन देवेंद्र सिर्फ अपराधी नहीं थे, उन्होंने अपराध से कमाए पैसों को गरीबों में भी खर्च किया। यही वजह थी कि गोविंदगंज में उनकी छवि एक रॉबिन हुड जैसी बन गई। लोग उनसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। 1994 में एक और ड्रामेटिक मोड़ आया। देवेंद्र कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। वहां एक शूटर ने उन पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस के संरक्षण में होने की वजह से वो बच गए। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। इस हमले में देवेंद्र घायल हो गए। उन्हें पहले मोतिहारी में इलाज हुआ, उनका इलाज कराया गया, फिर उनको पटना रेफर कर दिया गया। पटना में इलाज के दौरान देवेंद्र का संपर्क कई बड़े नेताओं से हुआ। उसी दौरान बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ रहा था। नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने देवेंद्र को गोविंदगंज से टिकट दे दिया, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से समता पार्टी की जबरन आलोचना होने लगी। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश लालू यादव के खिलाफ एक साफ सुथरी छवि बनाना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र का नाम इस छवि को धूमिल कर रहा था। आखिरकार समता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वे देवेंद्र उनके उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन तब तक नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख थी वो निकल चुकी थी। देवेंद्र का समता पार्टी के सिंबल पर नामांकन वैध रहा। वे जेल में थे, फिर भी उनके समर्थकों ने उनके लिए जोर शोर से प्रचार किया और नतीजा देवेंद्र ने जनता दल के सिटिंग विधायक योगेंद्र पांडे को करीब 14,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन समता पार्टी ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और वे निर्दलीय विधायक बन गए। 22 फरवरी 1998 वो दिन जब बिहार में लोकसभा चुनाव दूसरा चरण में था। गोविंदगंज में देवेंद्र नाथ दुबे अपनी गाड़ी में किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी अत्याधुनिक हथियार से लैस हमलावरों ने उन पर तबातोड़ गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज के बीच देवेंद्र की जिंदगी वहीं खत्म हो गई।
इस हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। आरोप लगा कि इस हत्या के पीछे बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का हाथ था। कहा गया कि बृज बिहारी के संरक्षण में विनोद सिंह ने इस साजिश को अंजाम दिया। इस हत्या ने बिहार की सियासत में खून के छींटे उड़ा दिए। गोविंदगंज का सीट खाली हुई और उपचुनाव में देवेंद्र के भाई भूपेंद्र दुबे ने जीत कर परिवार का दबदबा जो था वो कायम रखा। लेकिन 2000 के चुनाव में देवेंद्र के पुराने सहयोगी राजन तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भूपेंद्र को हरा दिया। इस तरह गोविंदगंज की सियासत में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवेंद्र नाथ दुबे की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये उस बिहार की कहानी है जहां 90 के दशक में अपराध और सियासत का गठजोड़ अपने चरम पर था। एक होनहार छात्र से बाहुबली बनने और फिर विधायक बनने और आखिर में हत्या का शिकार होने तक देवेंद्र की जिंदगी एक रोलर कोस्टर थी। उनकी हत्या ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या बिहार की सियासत कभी इन खून खराबे से मुक्त हो पाएगी? क्या अपराध और सत्ता का एक गठजोड़ कभी टूटेगा? दोस्तों, देवेंद्र नाथ दुबे की कहानी सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया? क्या आप जानते हैं कि उस दौर की सियासत और अपराध की गठजोड़ आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है? क्या बिहार के ऐसे और बाहुबलियों की कहानी आप सुनना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।